जी अस्सलाम वालेकुम। अगर हम देखें कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो कश्मीर का है पूरा चेंज हुआ है, तो इस दौरान जो हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए, उनमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए। तो एक चीज़ उन मैनिफेस्टो में मुझे लगी वो ये कि मतलब वो जो मैनिफेस्टो थे वो मतलब सिम्पटम ओरिएंटेड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कुछ मैनिफेस्टो ऐसे थे कि जिनमें बताया गया था कि हम बिजली मुफ़्त देंगे या गैस सिलेंडर्स मुफ़्त देंगे या हम मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों में प्रॉब्लम चल रही है, गुर्बत चल रही है, बिजली वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, गैस सिलेंडर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जो प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम देखें कि पूरी जो अभी जो मेस चल रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिकल मेस चल रहा है, उसका एक ही रीज़न है, वो हो अनएम्प्लॉयमेंट है। हालाँकि एक पार्टी की जानिब से मैनिफेस्टो में ये बताया गया कि हम 1 लाख जॉब्स को क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर हम देखें, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में करीबन साढ़े 6 लाख के करीब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अभी बैठे हैं और 480 के करीब यहाँ पे जेएंडके में कॉलेजेस है, और अगर हम हर एक कॉलेज से सिर्फ 250 के बच्चे ग्रेजुएट हर साल निकल रहे हैं, तो वो 1,15,000 हर साल यहाँ पे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और वो भी इसके साथ ऐड हो रहे हैं। तो 6-7 लाख जब अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पर है, आप 1 लाख नौजवानों को भी अगर रोज़गार देते हो तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो हमें ये समझना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो वजह है वो यहाँ पे क्या रही। सबसे जो पहली वजह रही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की, वो ये थी कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ लास्ट डेकेड में ज़्यादा हुई, या लास्ट डेकेड नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें कि पॉपुलेशन ग्रोथ, वी हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल ओवर इन इंडिया। 29.9% पॉपुलेशन ग्रोथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जेएंडके में है। तो ये कॉमन सी बात है, जो कन्फ्लिक्टेड जोन होता है या पुअर इकोनॉमी जहाँ पे होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये रही कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, या लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे रही, तो वो भी एक रीज़न रही कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कश्मीर में बढ़ा। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ा। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हियर। यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई, इसकी एक वजह ये भी थी कि कश्मीर जो है, इट लैक्स इन रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई कॉपी नोट कॉपी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करना चाहेगा, उसका रॉ मटेरियल भी उसको बाहर से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कश्मीर में जो इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो फ्रूट इंडस्ट्री यहाँ पर है, यहाँ पे फ्रूट रिलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। दूसरी यह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे है, इतने टूरिस्ट स्पॉट है, गवर्नमेंट शुड मेक दीज टूरिस्ट स्पॉट्स ग्लोबल, और बहुत सारे बच्चे इसमें अडॉप्ट हो सकते हैं। सो सिम्टम्स पे काम करने के बजाय अगर हम देखें कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे हम काम करें, वो अच्छी बात रहेगी। तो एक रेशो को देखना चाहिए कि बच्चे कितने बेरोज़गार हैं, और उनको वो बेरोज़गारी दूर करने के लिए हाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट, दैट मैटर्स। तो उसके लिए मतलब वी शुड टेक एक्सपर्ट एडवाइस उसके लिए लेनी चाहिए गवर्नमेंट को कि कैसे करना चाहिए। और जो एजुकेशनल पॉलिसी है, वी स्ट्रांगली नीड एजुकेशनल रिफॉर्मेशन राइट नाउ, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तालीम में। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक होगी तो बच्चा खुद ही पहचान सकता है। ज़्यादातर जो आबादी है फ्रूट ग्रोवर्स की है, रूरल एरिया है ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम फ्रूट उगा के बाहर बेचते हैं। ये मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन एप्लीकेबल ऑन ऑल एरियाज। जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, अगर वो बाहर मेवा बेचने के बजाय यहाँ पे मेवा, जो जिन चीज़ों का रॉ मटेरियल है, जिन फिनिश्ड गुड्स का रॉ मटेरियल, उनकी यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, तो
उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो सेब वो 50 रुपए में बेचे वो 200 रुपए में बेच सकते हैं। और टूरिज़्म जो है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से टूरिज़्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो यहाँ के बच्चे हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रेदर देन गोइंग थ्रू द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही वो लाइफ में पैसा कमा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। चलिए, जी, आपने बात किया, आपका बहुत अच्छा। थैंक यू।